The very first question what we are discussing is on white box testing and its types. अब white box testing होता क्या है? वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. I'll just share my screen so you get the idea. देखो, फर्स्ट व्हाइट बॉक्स टेस्ट एंड ब्लैक बॉक्स दो टाइप के टेस्टिंग रहता है. व्हाइट बॉक्स एज नेम सजेस्ट, व्हाइट बॉक्स टेस्ट का मतलब ही होता है कि जहाँ पे आप इंटरनल आर्किटेक्चर, मतलब जो भी पर्सन टेस्ट कर सॉफ्टवेयर को, उसको इंटरनल आर्किटेक्चर पता रहेगा. ओके, एम आई क्लियर विद दिस? यस. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि इफ आई ट्राई टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर और अ वेबसाइट एंड आई एम अवेयर अबाउट क्या आपने कोडिंग किया हुआ है इंटरनली, मुझे वो कोडिंग पता है, मुझे वो एल्गोरिदम लॉजिक पता है. तो when we talk about uh, sorry, when we talk about a white box test का मतलब रहता है internal architecture. The people who are involved in testing, they are aware about the internal architecture of your software. तो इसके लिए आप इसको व्हाइट बॉक्स टेस्ट या ट्रांसपेरेंट टेस्ट भी बोलते हैं. ट्रांसपेरेंट मतलब इंटरनली क्या चल रहा है आपको पता है ना. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रांसपेरेंट आल्सो. तो ये वाला आपका लिंक है, जो लिंक से हम लोग ये आंसर को रेफर करेंगे. ठीक है, तो ये लिंक जो है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ. तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए ये वाला लिंक आपको रेफर करना है. और इस पे कितना आप क्या क्या पॉइंट्स आप याद रखोगे वो भी मैं बता देता हूँ. डायग्राम भी आपको मिलेगा यहाँ पे. रिमेम्बर, डायग्राम के साथ में आपको ऐड करना है. कोई भी आंसर जो आप लिखोगे विदाउट डायग्राम, यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट क्वेश्चन. व्हाइट बॉक्स टेस्ट ध्यान से देखो. व्हाइट बॉक्स टेस्ट, नाउ व्हाइट बॉक्स टेस्ट का मतलब क्या होगा? ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग. ओके, ट्रांसपेरेंट. अब व्हाइट बॉक्स टेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे क्या क्या चीजें कवर होते हैं. बेसिकली अगर मैंने कोड किया हुआ है एक सॉफ्टवेयर और मैं ही टेस्ट कर रहा हूँ, उसको व्हाइट बॉक्स बोलेंगे. ब्लैक बॉक्स टेस्ट का मतलब क्या है? मैंने कोड किया हुआ सॉफ्टवेयर है, आप लोग सिर्फ जाके चेक कर रहे हो कि वो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको ब्लैक बॉक्स बोलेंगे. ये डिफरेंस रहता है. ठीक है, व्हाइट बॉक्स में क्या होगा? व्हाइट बॉक्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया हुआ है मैं ही उसको टेस्ट कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाइट बॉक्स. ओके, एंड ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होगा? मैं सॉफ्टवेयर बनाया हूँ और आप उसको टेस्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स टेस्ट. अब जो व्हाइट बॉक्स टेस्ट है, वो काफी सारी चीजें कवर करता है. फर्स्ट तो कोड कवरेज होता है. कोड कवरेज का मतलब क्या है कि आपने जितने भी कोड लिखा हुआ है, हर एक कोड का पार्ट आपका टेस्ट होना चाहिए. उसको कोड कवरेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक इफ एल्स कंडीशन बनाया है, ठीक है, अब ये जो इफ एल्स कंडीशन होगा, ये इफ एल्स कंडीशन में लेट्स से कि वहां पे 10 कंडीशंस डाले, तो आपको टेस्ट ऐसे करना है ना कि वो 10 के 10 कंडीशन जो है ना वो टेस्ट होने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोगों ने कोई लूप्स तो डाल दिए, लेकिन जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो वो टेस्टिंग के टाइम पे वो चीजें वर्कआउट नहीं हो रहा है और हम लोगों को वो पता भी नहीं है. दैट क्रिएट्स अ मोर प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट बॉक्स टेस्ट में हम लोग इसी की बात कर रहे हैं. कोड कवरेज का मतलब ही ये होता है कि कोड कवरेज का मतलब होगा कि आपको आपको हर एक पॉसिबल कोड जो भी आपने सॉफ्टवेयर में लिखा है, तो आपको टेस्टिंग ऐसे लेना है कि वो हर एक पार्ट कवर हो जाए, कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए. ये आपका कोड कवरेज का मतलब रहेगा. ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने व्हाइट बॉक्स टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया, है ना. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, जस्ट 1 मिनट. फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. अब व्हाइट बॉक्स टेस्ट का मतलब क्या होता है?
फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट्स अ ट्रांसपेरेंट टेस्ट। इसका मतलब दैट इज टेस्टर्स आर अवेयर अबाउट इंटरनल आर्किटेक्चर, है ना, और एल्गोरिदम और कोड लॉजिक जो टेस्ट कर रहे हैं। मींस डेवलपर एंड पे ये टेस्ट होता है, ठीक है। सो डेवलपर एंड पे टेस्ट होगा, जिसने डेवलप किया है वही टेस्ट कर रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा इंटरनल लॉजिक या एल्गोरिदम कौन पहचानेगा? ब्लैक बॉक्स टेस्ट इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। मतलब अगर व्हाइट बॉक्स समझ में आया तो ब्लैक बॉक्स समझेगा, ब्लैक बॉक्स को मैं नॉन ट्रांसपेरेंट बोलूंगा, है ना। आई होप मैंने जो स्लाइड शेयर किया वो विजिबल है सबको, किसी को भी डाउट है? गर्ल्स, एवरीवन, यस टेल मी। हेलो, यू कैन रिप्लाई इन चैट गर्ल्स। Yes, sir, it's visible. हाँ, अदर्स जो लोगों ने ज्वाइन किया है, रिप्लाई एटलीस्ट इन चैट सो आई कम टू नो कि हाँ आपको समझ रहा है नहीं Yes, समझ sir. रहा है। हाँ, ओके। सो जो फर्स्ट हम लोग पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे व्हाइट बॉक्स टेस्ट के अंदर, वो क्या था? कोड कवरेज, है ना। कोड कवरेज, दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो अभी कोड कवरेज, इसका मतलब क्या होगा बेसिकली, एंड व्हाई डू वी रिक्वायर्ड? याद रखो, ये जो है ना, बेसिकली बताता है कोड कवरेज, इट सेज दिस इज यूनिट टेस्ट का टाइप है। यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट का मतलब क्या रहता है? पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, और स्मॉल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप एक सॉफ्टवेयर को पूरा एक साथ नहीं बनाते, बहुत सिंपल, आप उसको टुकड़े टुकड़े में बनाते हैं, और ये जो अलग अलग पार्ट में ये सॉफ्टवेयर बनता है, तो अलग अलग लोग इस पे काम करते हैं, अलग अलग टीम इस पे काम करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका बहुत बड़ा होता है। तो जब अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कोड कवरेज की, तो ये आपका यूनिट टेस्ट वाले टाइप में आता है। मतलब आपका सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट जिसको आप टेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। अब यूनिट बाय यूनिट अगर मैं टेस्ट करूंगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द बेनिफिट? इसका बेनिफिट रहेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका बेनिफिट रहेगा, वी हैव टेस्टिंग परसेंटेज with us, like we can say 25% सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड और 40% सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड, है ना। ये वे में मैं परसेंटेज वाइज बोल सकता हूँ, क्यों? बिकॉज छोटे छोटे पार्ट में टेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि लेट्स से एक सॉफ्टवेयर के 10 यूनिट है, तो अगर 10 में से मैंने 5 टेस्ट किए तो मैं बोल सकता हूँ ना 50% टेस्टिंग हो गया मेरा। तो कोड कवरेज में बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जब रहता है ना, तो हर एक सॉफ्टवेयर का हर एक पार्ट आप टेस्ट कर लो, ये जरूरी नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है हमेशा, है ना। तो वो टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि आप ऐसा कुछ डिटेल बताओ जिसके थ्रू हम लोग को समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको लिंक शेयर किया ना, उसके ऊपर भी आपको कोड कवरेज का मिलेगा, ये देखो। तो ये कोड कवरेज वाले में ये क्या बता रहा है, देखो, द एक्सटेंट टू विच द सोर्स कोड ऑफ अ सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन विल गेट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ टेस्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है, इफ यू नोटिस केयरफुली, हम लोग के पास दो वेरिएबल्स है, ए एंड बी,
अब वो दोनों दोनों क्या करेंगे, कुछ इनपुट लेंगे यूजर से, और दोनों का एडिशन होके आपका इन फाइनल रिजल्ट जो है वो सी वेरिएबल में जा रहा है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, अगर सी वेरिएबल का वैल्यू 10 से कम है देन प्रिंट सी, एल्स प्रिंट सॉरी। तो यहाँ पे ये आपका पार्ट हो गया, ये आपका कोड कवरेज हो गया। कोड कवरेज मीन्स यहाँ पे अभी मैं दो कंडीशन दूंगा, एक बार मैं ए और बी का वैल्यू ऐसे दूंगा जिससे वो कैलकुलेशन या उसका एडिशन 10 से कम रहे, दूसरे टाइम मैं ऐसे वैल्यू दूंगा जिससे उसका एडिशन 10 से ज्यादा हो जाए। एंड दोनों टाइम पे मैं चेक करूंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है। सो दिस इज कोड कवरेज। ठीक है, इसके आगे सेगमेंट आता है। इसका मतलब क्या रहेगा, सो इट इंश्योर्स ईच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। तो अगर मैंने जैसे कोई कंडीशन भी डाला है ना, तो वो सारे कंडीशन, जैसे हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट डाला था, है ना, तो वो इफ एल्स स्टेटमेंट एटलीस्ट एक एक बार तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेगमेंट टेस्ट की अगर बात करूं, या सेगमेंट कवरेज, सेकेंड टाइप हम लोगों का है सेगमेंट कवरेज। अब ये जो सेगमेंट कवरेज है, इसका मतलब क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इफ जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज अगर ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, तो वो टाइम पे यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा पास क्लास। एल्स इफ परसेंटेज अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सेकेंड क्लास। जस्ट एग्जाम्पल, एल्स इफ परसेंटेज अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा फर्स्ट क्लास। एल्स इफ परसेंटेज मेरे ग्रेटर देन 75 है, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा डिस्टिंक्शन। एल्स यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा इनवैलिड डेटा। तो आप देखो कितने सारे कंडीशन डाले हम लोगों ने। सो बेसिकली सेगमेंट कवरेज क्या बोल रहा है कि आपको ईच स्टेटमेंट जो भी आपके कोड में लिखा रहेगा ना, वो हर स्टेटमेंट एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। वो ये सेगमेंट कवरेज बोल रहा है। ठीक है, एंश्योर दैट ईच कोड इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। तो आपने जो भी कंडीशंस डाले हैं, या जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, अगर 100 लाइन ऑफ कोड लिखे ना, तो सारे 100 के 100 एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होने चाहिए, एक बार तो टेस्ट होने चाहिए। और ब्रांच टेस्ट, अब सेगमेंट कवरेज जो है ना, ये बेसिकली बता रहा है कि हर एक लाइन, लिखा हुआ लाइन एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। और ब्रांच कवरेज क्या बोलता है, ब्रांच कवरेज जो है ना वो ऐसा कुछ होता है, देखो। ब्रांच कवरेज बोलता है कि मेरे पास जितने भी ब्रांचेस हम लोगों ने कंडीशन में डाले हैं, वो हर एक ब्रांच एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला अगर डायग्राम देखोगे, तो ये डायग्राम बेसिकली क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे आपको ये सेम डायग्राम बताता हूँ, एक सेकेंड। लेट्स गो टू स्लाइड्स। अब थर्ड इज ब्रांच कवरेज। हेलो गर्ल्स, कितने टाइम से मेरा आवाज नहीं आ रहा था। आई होप आई एम ऑडिबल ना नाउ। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. रिप्लाई। हाँ। सो ब्रांच कवरेज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आपने सुना। देख लो ब्रांच कवरेज क्या रहेगा। ब्रांच कवरेज में हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, दैट branch coverage, for example we are starting with this branch,
अब यहाँ पे समझो क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट आपको ए एंड बी वेरिएबल रीड करना है। इफ ए प्लस बी का टोटल एडिशन इज ग्रेटर देन 50, देन अगर ये ट्रू होगा तो ये वाले ब्रांच पे जाएगा, एंड अगर ये फॉल्स होगा ये वाले ब्रांच पे जाएगा, फॉर फॉल्स। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि जब अगर हम लोग को एक कोड टेस्ट करता है, ब्रांच कवरेज बोलता है कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है रीड ए एंड बी, है ना, और उसका कंडीशन क्या है, ए प्लस बी वेदर इट इज लेस देन 50 और नॉट, है ना, ये है। तो मुझे इसको प्रॉपरली टेस्ट करना है। मतलब फर्स्ट टाइम आई विल प्रोवाइड अ डेटा जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगा, नेक्स्ट टाइम आई विल प्रोवाइड अ डेटा जहां पे ये कंडीशन फॉल्स होगा। ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे अगर ये ए प्लस बी अगर ग्रेटर देन 50 है तो वो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट लार्ज, है ना, अदरवाइज डायरेक्टली ये लूप एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज लेस देन 50, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाले ब्रांच पे जाएगा वो, और ये अगर फॉल्स हुआ तो ये वाले ब्रांच पे जाएगा, है ना। तो आपने जितने भी कंडीशंस डाले रहेंगे, आपने इसमें अगर नेस्टेड लूप भी डाले रहेंगे, तो वो हर एक ब्रांच कवर होना चाहिए, दैट इज ब्रांच कवरेज। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। उसके आगे कंपाउंड कंडीशन आता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या रहता है, कंपाउंड करने का मतलब मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो फॉर मल्टीपल कंडीशंस, each condition with multiple path and combination of different path to reach till that condition, then basic path testing। path testing basically क्या होता है, यहाँ पे समझो, पाथ पाथ मतलब रास्ता। तो मुझे एक फाइनल कुछ लोकेशन तक पहुंचने के लिए मेरे पास रास्ता क्या होगा, दैट इज पाथ टेस्टिंग। सो यहाँ पे देखो, if we look at this specific code, तो यहाँ पे ये पाथ बता रहा है। ये पाथ क्या बता रहा है, एक सिंपल सा प्रोग्राम का ये पाथ बता रहा है। ठीक है। अगर हम लोग ये डायग्राम स्टडी करें, जस्ट 1 मिनट, सो इफ वी जस्ट स्टडी दिस डायग्राम, तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पाथ टेस्टिंग। एंड ये बाय द वे ये सारे जो टेस्टिंग है ना टाइप्स, ये व्हाइट बॉक्स के अंदर है। तो आपका क्वेश्चन 1 के अंदर जो सब टाइप्स है, या आपको टाइप्स ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पूछा है ना, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाय द वे मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे कोड क्या लिखा हुआ है, इफ ए इक्वल टू 50, ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे नंबर है। देन सेकेंड पे क्या लिखा है, अगर ए 50 है देन यहाँ पे कंडीशन आएगा। ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ क्या बोल रहा है, बी शुड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू होगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग बोलेंगे ए इक्वल टू बी। अगर ये फॉल्स होगा तो हम लोग बोलेंगे ए इक्वल टू सी। और यहाँ पे ये जो इफ कंडीशन है ये एंड हो जाएगा। यहाँ पे आउटर वाला जो इफ कंडीशन है ये एंड होगा, और लास्ट में आप प्रिंट करेंगे ए। ये वाला प्रोग्राम है। सो पाथ टेस्टिंग बता रहा है कि यहाँ पे मेरे पास दो पाथ है ए प्रिंट करने के लिए। आपका फाइनल डेस्टिनेशन यही है। ठीक है, दिस इज माय फाइनल डेस्टिनेशन, है ना। लेकिन ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो ए इक्वल टू बी होगा या ए इक्वल टू सी होगा। तो दोनों में से कौन सा पाथ आप सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा बात कि आप एक पाथ सिलेक्ट करो और डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो कि नहीं, ये देखो, है ना। ये बेसिकली हम लोग पाथ टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। देन डेटा फ्लो टेस्ट। डेटा फ्लो का मतलब है, अगर मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो जब मैं यूजर आईडी पासवर्ड अगर एंटर करूंगा, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड मेरे डेटाबेस में प्रीवियसली स्टोर्ड यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में कैसे मैच होगा, वेरीफाई होगा, वो आप बताओ। तो मतलब डेटाबेस में डेटा जाएगा कैसे और डेटाबेस से वापस डेटा आएगा कैसे, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे बताते हैं। दैट इज डेटा फ्लो टेस्टिंग। डीएफडी डायग्राम आपने सुना रहेगा। तो वो जो डीएफडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना,
वो डीएफडी डायग्राम भी यही चीज बताता है। तो ये आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोगों को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, बाकी सिमिलर टाइप के आप अगर देखोगे ना, तो आपको 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा। सो फॉर 8 मार्क्स यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, टू एंश्योर द फॉलोइंग ऑल डिपेंडेंट पाथ विद इन द मॉड्यूल हैज बीन एक्सरसाइज्ड एटलीस्ट वन। लॉजिकल डिसीजंस ट्रू या फॉल्स वाला जो भी कंडीशन आए गए वो एटलीस्ट एक एक बार एग्जीक्यूट होने चाहिए। ये आपका प्रॉपर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग रहता है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाइट बॉक्स टेस्ट। सबसे पहले मैंने क्या बोला, व्हाइट बॉक्स टेस्ट वही लोग करते हैं जिनको इंटरनल आर्किटेक्चर इंटरनल लॉजिक का नॉलेज रहता है। अगर मैंने बनाया हुआ है तो मेरे जैसा ही कोई दूसरा डेवलपर या मैं खुद वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करूंगा, दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्ट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या रहता है कि आप अलग अलग टाइप के जो बग्स या कोई एक्सेप्शंस रहेंगे या रन टाइम कोई एरर आता रहेगा, आप इसको पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉजिकल एरर्स जो बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं, जो कोई फंक्शन में कोई कंडीशन में हो सकता है ना, तो वो, या फिर डिजाइन एरर ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल फ्लो एंड प्रोग्राम। मतलब आपने जो एल्गोरिदम बनाया या आपने जो डिजाइन बनाए थे लॉजिकल डिजाइन, और आपका प्रोग्राम, दोनों में थोड़ा कुछ मिसमैच है और उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर है, लेकिन जो इनपुट प्रोवाइड हो रहा है ना, वो इनपुट करेक्ट नहीं है, और वो करेक्ट इनपुट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका सॉफ्टवेयर जो है ना, वो लैग कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे आएगा। ओके। और हम लोग यहाँ पे टेस्ट केसेस बनाते हैं। अब ये टेस्ट केसेस का मतलब क्या रहता है, टेस्ट केसेस बहुत सिंपल रहता है, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर मुझे लॉगिन चेक करना है तो मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, ये सारे टेस्ट केसेस होते हैं। ऐसा समझ लो, टेस्ट केस क्या होगा, टेस्ट केस का मतलब होगा, लेट्स से, स्लाइड पे आता है, मैं यहाँ पे टेस्ट केसेस आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं लॉगिन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट केस 1 बनेगा। ये टेस्ट केस 1 में क्या बताएगा, प्री कंडीशन, प्री कंडीशन में ये बताएगा, वी नीड टू, फर्स्ट प्री कंडीशन क्या होगा कि यू शुड हैव अकाउंट, ओके, विद दैट वेबसाइट। मतलब आप प्री प्री लॉग्ड इन आप होने चाहिए कभी ना कभी। सेकेंड पॉइंट, उसके आगे यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपको एंटर करना है, ये भी ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट थिंग, आपको नेट की जरूरत पड़ेगी एंड ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे जो जो चीजों की जरूरत है। अब टेस्ट में मैं क्या करूंगा, टेस्ट के अंदर यहाँ पे ये जो यूजर नेम पासवर्ड है, एंटर प्रोवाइडेड यूजर नेम एंड पासवर्ड, है ना, एंड इसके आगे एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाला रहेगा एंड एक एक्चुअल रिजल्ट होता है, एक्चुअल रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरा क्या है कि लॉगिन सक्सेस होना चाहिए, लॉगिन सक्सेस ऑन करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है। ये टेस्ट केसेस हम लोग सॉफ्टवेयर जो डेवलप करता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिफोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिफोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप टेस्ट केसेस बनाते हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि हम लोग जो भी डिजाइन करेंगे इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट या आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है। और एक्चुअल रिजल्ट आफ्टर डेवलपमेंट, एक्चुअल रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैच कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट पास और फेल। इसके बेस के ऊपर मुझे हम लोगों को पता चलेगा कि आपने जो भी कुछ बनाया है वो कितना ढंग से चल रहा है। ये यहाँ से हम लोगों को पता चल सकता है। आई होप दैट्स क्लियर गर्ल्स, एनीवन, एनी डाउट?
समझ में आया सबको? यस सर। तो ये आपका व्हाइट बॉक्स वाला हो गया। ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। व्हाइट बॉक्स डेवलपर एंड पे होता है, ब्लैक बॉक्स यूजर एंड पे होता है। व्हाइट बॉक्स वो लोग करते हैं जिनको इंटरनल आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट, एल्गोरिदम जो भी है उनका नॉलेज रहता है, टेक्निकल नॉलेज रहता है। और ब्लैक बॉक्स वो लोग करते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है, उनको खाली एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। जैसे आप समझो कि आपको इंस्टाग्राम टेस्ट करने दिया है, तो आपको नहीं पता है इंटरनली वो उसमें क्या कोड, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब अगर मैं एक रील ऐड करता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, कौन सा प्रोग्राम का, कौन सा कोड का, कौन सा क्लास का, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, कैसे हो रहा है, वी हैव नो आइडिया। हम लोग खाली वहां पे जाके चेक करते हैं, है ना। सो ये वाला आपका व्हाइट बॉक्स टेस्ट हो गया, जिसमें 2 पॉइंट्स हम लोगों ने बोले। अब व्हाइट बॉक्स के आगे आपको ब्लैक बॉक्स भी है। आई थिंक कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने जो व्हाट्सएप पे शेयर किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका ब्लैक बॉक्स है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिंक है यहाँ पे देखो, ये ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है। तो ब्लैक बॉक्स वाला जो टेस्ट है, सॉरी क्वेश्चन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करा रहा हूँ, बिकॉज बोथ आर गोज हैंड इन हैंड। ब्लैक बॉक्स टेस्ट, ब्लैक बॉक्स देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये ब्लैक बॉक्स टेस्ट है। ठीक है। अब ये ब्लैक बॉक्स टेस्ट इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो इंटरनल आर्किटेक्चर है ये यहाँ पे अवेयर, यूजर इज नॉट अवेयर अबाउट द इंटरनल आर्किटेक्चर, वेरी फर्स्ट पॉइंट। जैसे अगर हम लोग बाइक या कार चलाते हैं, अंदर कौन सा इंजन है, कैसे वहां पे पेट्रोल जा रहा है, हम लोग को कुछ भी नहीं पता है ना। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स। द इंटरनल आर्किटेक्चर या how it is developed, that is not aware about, users are not aware about the internal architecture or a logic। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो दिया हुआ है ब्लैक बॉक्स टेस्ट बिहेवियरल, मतलब इसको अलग अलग नाम से आप बुलाते हैं, बिहेवियरल, ओपेक बॉक्स, क्लोज बॉक्स। क्यों इंटरनली क्या चल रहा है वो हम लोग को नहीं पता है। एंड इसके आगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एनालाइज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर और अ डिजाइन और अ आर्किटेक्चर, है ना। द मेन फोकस ऑफ ब्लैक बॉक्स जस्ट टू चेक कि आपने क्या फंक्शनैलिटी डाला है, लॉग इन, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल। जैसे आप व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आपने डाला हुआ है सिंगल टिक, डबल टिक, ब्लू टिक वाला। तो ये सारी चीजें प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं, ये ब्लैक बॉक्स बताएगा। सिंपल है ना। तो आपका सॉफ्टवेयर का बिहेवियर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लैक बॉक्स में इंटरनली क्या चल रहा है, यूजर को कुछ भी नहीं पता है, वो खाली इनपुट देता है और आउटपुट चेक कर रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पे आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। जैसे अगर मैं इंस्टा चेक करूँ, तो मेरा मेरा मेन फोकस क्या रहेगा इंस्टा चेक करने का, कि अगर मैंने यहाँ पे एक रील अपलोड किया तो मेरा रील आउटपुट पे दिखना चाहिए, दैट्स इट। अब वो इंटरनली कहाँ से प्रोसेस हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, उसके लिए क्या कोड लिखा था, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्ट, अलग अलग फंक्शन आपने जितने सॉफ्टवेयर में डाले हैं सारे चेक करो। अब उसके अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको देखना है कि मैक्सिमम आपका सॉफ्टवेयर कितना कैपेसिटी बेयर कर सकता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास लेट्स से, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग के पास इंस्टा है, तो इंस्टा पे एक साथ 5,000 10,000 कितने लोग एक साथ रील बना सकते हैं, वो चेक करो। तो उसको स्मोक टेस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग एकदम एक्सट्रीम लिमिट तक लेके जाके उसको चेक करेंगे कि वो कैसे चल रहा है ना। सैनिटी टेस्ट, आपने कितना क्लीन कोड किया हुआ है, ऐसा है क्या कि कोई रन टाइम कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से मेरा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि चलो मैं, आपने अपना इंस्टा का अकाउंट हिडन रखा हुआ है, मतलब लॉक रखा हुआ है, आपके फ्रेंड्स के बिना कोई आपका अकाउंट नहीं दिख सकता। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं अगर आपके फ्रेंड का फ्रेंड हूँ और उसके प्रोफाइल से मैं अगर आपके प्रोफाइल पे आ रहा हूँ, तो फिर आपका अकाउंट, आपके फोटोज मुझे दिख रहे हैं। सो दैट इज अ वीकनेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये आपको चेक करना है। देन इंटीग्रेशन टेस्ट, इंटीग्रेशन का मतलब रहता है आपने सॉफ्टवेयर को पार्ट बाय पार्ट में बनाया, यूनिट बाय यूनिट में बनाया, तो एक यूनिट बनने के बाद में दूसरा यूनिट जब बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर का एक टुकड़े को दूसरे पार्ट या दूसरे टुकड़े या दूसरे यूनिट के साथ जब इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो फाइनली फिर वो दोनों कंफर्टेबली वर्क कर रहे हैं या कोई दूसरा ही एरर आपको जनरेट होके मिल रहा है, वो होगा। देन सिस्टम टेस्ट आता है। सिस्टम टेस्ट का मतलब होता है
आपने जितने भी पार्ट, जितने भी यूनिट सॉफ्टवेयर के बनाए, वो सारे यूनिट, सारे पार्ट को एक साथ लेके आओ एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर और एज अ सिंगल सिस्टम, और कंप्लीट सॉफ्टवेयर एज अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर चेक करो। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन टेस्ट। बेसिकली क्या होता है, अभी समझो कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, तो उसमें अपने बहुत छोटा प्रैक्टिकल भी अगर लिखा रहेगा ना, तो कहीं एक जगह पे अगर हम लोग सेमीकोलन, ब्रैकेट, डबल कोट्स कुछ भूल जाए ना, तो भी एरर आता है। सो रिग्रेशन टेस्ट क्या बोलता है कि आप जब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और आपने सॉफ्टवेयर में एक जगह पे कुछ चेंजेस किया ना, उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आपको सॉफ्टवेयर में दूसरे पार्ट में दिख सकता है। तो आपको ये चेक करना है कि जब मैं बग फिक्सिंग या कोई एरर करेक्ट करने के टाइम पे, अगर हम लोगों ने कोड में कहीं पे चेंजेस किए, डेवलपर ने किए, मैं ब्लैक बॉक्स टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोडिंग कैसे करना है, इंटरनल कोडिंग कैसे लिखा हुआ है मुझे नहीं पता है। मैंने चेक किया कि हाँ भाई, जब मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ और जब मैं उस पर वीडियो कॉल, वॉइस कॉल करता हूँ, ऐसा कुछ एरर आ रहा है। मैंने वो एरर जो भी आ रहा था ना, वो उसका स्क्रीनशॉट निकाला, और कभी आ रहा है वो पूरे एक डिटेल लिख के डेवलपर को भेज दिया। डेवलपर क्या करेगा, कोडिंग में चेंज करेगा। अब आपका वॉइस कॉल, वीडियो कॉल जो है, वो आपके चैटिंग वाले पर्सन के साथ भी कनेक्टेड है। मतलब मैं जब अगर कोई एक चैट विंडो ओपन करता हूँ व्हाट्सएप में, तो जिसके साथ मुझे चैट करना है ना, वो पर्सन का ही मुझे वीडियो कॉल, वॉइस कॉल आता है। तो मतलब अगर मैं जब वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे जाके मैं क्लिक करता हूँ, तो जो पर्सन की चैट में हूँ उसी को लगता है। अब अगर रिग्रेशन टेस्ट ये चेक करेगा कि कोडिंग में चेंज करने के बाद में अगर मैं वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो सेम पर्सन को कॉल लग रहा है क्या, डायरेक्टली किसी दूसरे को कॉल लग गया। समझ रहे हैं, ये रिग्रेशन टेस्ट में हम लोग चेक करेंगे कि कोडिंग में चेंज करने के बाद में उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर के और कहीं पार्ट में आया है क्या। एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, मतलब आपका सॉफ्टवेयर काफी सिंपल है, ज्यादा आपने उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ है, यूजर फ्रेंडली है, तो यूजर विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट। जैसे अभी तक आप इंस्टा और व्हाट्सएप जैसे यूज कर रहे हैं, जो फंक्शन है वो एज इट इज फंक्शन अगर प्रोवाइडेड रहेंगे, यू आर हैप्पी टू यूज इट। लेकिन सडनली अगर उन्होंने बहुत सारे नए ऑप्शन डाल दिए, बहुत सारे न्यू टेक्निक डाल दिए, न्यू वे ऑफ वर्किंग डाल दिया, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अभी यूज कैसे करना है इसको, आपको सीखना पड़ेगा, तो वो टाइम पे तकलीफ होता है। देन ब्लैक बॉक्स के अंदर नॉन फंक्शनल टेस्ट भी आता है। नॉन फंक्शनल मतलब आप जो जो फंक्शन डाल रहे हो, उसका कुछ काम है या ऐसे ही टाइम पास के लिए आपने और कहीं से देख के डाल दिए। दूसरा, मैक्सिमम कितना कैपेसिटी, कितना डेटा, कितने लोगों को, कितना अमाउंट ऑफ वर्क वो एक साथ प्रोसेस कर सकता है, कितना लोड ले सकता है आपका सॉफ्टवेयर, है ना। देन परफॉर्मेंस टेस्ट, जब अगर मैं स्टार्ट में 2-3 महीना यूज कर रहा हूँ तभी तो स्मूथ चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर मैं 6 मंथ्स यूज कर रहा हूँ उसको अलग अलग पर्पस वे के लिए, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैं जब उसको मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे, आईफोन पे, विंडोज पे, मैक के कंप्यूटर पे चला रहा हूँ, तो उसका कॉम्पेटिबिलिटी इशू आ रहा है क्या सॉफ्टवेयर ओएस चेंज होने के साथ में। एंड स्ट्रेस टेस्ट, है ना। स्ट्रेस टेस्ट मतलब कहीं पे अगर कोई बग या इशू है, मेरा इंटरनेट स्लो है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो टाइम पे कैसे वर्क करेगा। एंड स्केलेबिलिटी टेस्ट का मतलब रहता है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अगर मैं टेक्नोलॉजिकली एक्सपैंड करने की ट्राई करूंगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, आईओटी बेस्ड कोई नए फंक्शन ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, वो टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है, वो स्केलेबिलिटी रहेगा। तो फंक्शनल टेस्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और ये वाला जो टेक्निक्स है ना उसके, ये टेक्निक्स हम लोग इसके बाद वाला जो वापस मैं चालू करूंगा रिकॉर्डिंग, उसमें करता है, बिकॉज ये वाला हम लोग का फ्री वाला है ना, तो लेक्चर एंड होने वाला है। सो एवरीवन ज्वाइन अगेन ऑन द सेम लिंक, ठीक है। चलो।